टूथपेस्ट का काम है दांतों को क्लीन करना। अब हमारे माउथ के अंदर जब हम खाना खाते हैं और रात को ब्रश किए बिना सो जाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में जो जगह होती है, नेचुरल जगह होती है, वो बहुत कम होती है लेकिन होती है। तो बहुत छोटे से फूड पार्टिकल होते हैं उसके बीच में, कहीं ना कहीं भले आप मुंह पानी से क्लीन कर लो तो भी माउथ में रह जाते हैं। उसको क्लीन करने के लिए आपको ब्रश करना आवश्यक होता है। इसलिए सुबह से ज्यादा इंपॉर्टेंट रात को ब्रश करने का है। वैसे ब्रश तो दोनों टाइम करना चाहिए। तो रात को ब्रश जरूर करिए, सुबह भी ब्रश करिए, हो सके तो दोपहर को खाने के बाद भी ब्रश कर लो, क्योंकि दांत के अंदर कण अटके हुए नहीं रहने चाहिए। अब ऐसा है कि जो कण दांत के अंदर अटके हैं वो उसमें बन जाता है बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया की वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो एसिड आपके दांत को डैमेज करता है, जिसकी वजह से दांत में कैविटी पैदा होती है। इसके अलावा इन्फेक्शन होता है तो स्वेलिंग आ जाती है, पायोरिया हो जाता है, रूट में वो इन्फेक्शन बढ़ गया तो मुंह से बदबू आनी शुरू होती है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो मार्केट से टूथपेस्ट लाएंगे, अच्छा वाला टूथपेस्ट लाएंगे और दांत घिसेंगे तो मेरे मुंह की बदबू चले जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद फिर मुंह से बदबू आनी शुरू होती है, फिर बहुत सारी चीज होती है। इसलिए हमें एक ऐसा टूथपेस्ट चाहिए जो सिर्फ दांत को साफ नहीं करे, हमारे मसूड़ों को हेल्दी बनाए, गम्स को स्ट्रांग बनाए, हमारी दांत को सुरक्षा दे और क्लीन भी करे। तो टूथपेस्ट खरीदने के पहले, जो भी टूथपेस्ट खरीदो, आप टूथपेस्ट का बॉक्स उठाइए, उसके ऊपर पढ़िए। आज तो मैं टूथपेस्ट के ऊपर थोड़ी सी बात बताऊंगा, टूथपेस्ट पे भी मैं डिटेल लेने ही वाला हूं आगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। जब भी टूथपेस्ट आप लेते हो उसके ऊपर पढ़िए आपके टूथपेस्ट में क्या नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप जो भी टूथपेस्ट अभी यूज कर रहे हो घर में, वो ट्यूब के ऊपर भी इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं। आप इस मीटिंग के बाद उस ट्यूब को हाथ में लेकर, अगर नहीं दिखता है तो मोबाइल से फोटो खींचकर बड़ा करके भी आप उसको पढ़ो। क्या आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, फ्लोराइड है, फ्लोराइड है, ऐसा कर कर इसको बेचा गया मार्केट में बहुत। लेकिन पता चला कि फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट रेगुलर यूज करने से धीरे 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 लॉन्ग टर्म में हमारे ब्रेन के ऊपर इसका प्रभाव गिरता है, हमारा कंसंट्रेशन कम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रभावित होती है, रिसर्च हो चुका है। तो क्या आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, ऐसा एक ऐड बहुत चला था कभी। तो ये फ्लोराइड जो है, ये हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है। पूरी दुनिया में फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट बनाकर लोगों को मंद बुद्धि बनाया जा सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है। आप चेक कर लीजिएगा गूगल में जाके। ट्राइक्लोसान करके जो इंग्रेडिएंट यूज होता है, जो एंटीबैक्टीरियल के रूप में यूज किया जाता है, ये भी हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, थायराइड जैसी बीमारी, थायराइड पे प्रभाव डालता है, और बहुत सारी जो है फिर दवाइयां हमारे शरीर पे काम नहीं करेगी इसके कारण। तो आप आपके टूथपेस्ट, मैं अभी शॉर्ट खाली बता रहा हूँ, डिटेल हम जाने वाले नेक्स्ट टाइम। तो आप देखिए, ट्राइक्लोसान अगर आपके टूथपेस्ट में है क्या, चेक करो, ये नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, सोडियम लोरियल सल्फेट। सोडियम लोरियल सल्फेट फेस वॉश में होता है, शैम्पू में होता है, साबुन में होता है। सोडियम लोरियल सल्फेट का काम है कि ये झाग बनाता है। क्या आपका टूथपेस्ट झाग वाला है? ऐसी भी ऐड कोई जमाने में चली थी। ये फोमिंग एजेंट है, जिससे फोम होता है, झाग हो जाती है। तो झाग का काम क्या है? ये कपड़े धुलाई, बाल धुलाई, स्किन धुलाई के लिए एक्सटर्नल है, लेकिन माउथ इनर कैविटी है। अगर आप इसको करते हो तो हमारे सलाइवा में एब्जॉर्ब होता है। आपको बता दूं, माउथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है, मैंने कहा था कि काजोल नाम की हीरोइन बहुत डार्क थी एक जमाने में। उसने ग्लूटाथियोन वगैरह के इंजेक्शन जो जो लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिससे उसका कलर चेंज हो गया, अभी काफी व्हाइट दिखती है। हर आम आदमी को परवड़ेगा नहीं, तो ग्लूटाथियोन की गोली भी आती है जो बहुत इफेक्टिव नहीं मानी जाती है स्टमक में एसिड के कारण। लेकिन ऐसी भी रिसर्च हुई है, ग्लूटाथियोन के स्ट्रिप में मुंह में रखो, पिघल जाएगी सलाइवा के थ्रू। सलाइवा के थ्रू ब्लड प्लाज्मा में जाती है। अगर सलाइवा ब्लड प्लाज्मा में ग्लूटाथियोन को पहुंचा सकता है, तो क्या सोडियम लोरियल सल्फेट को नहीं पहुंचाएगा? क्या फ्लोराइड को नहीं पहुंचाएगा?
क्या हार्मफुल केमिकल को नहीं पहुंचाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। इसके अलावा जो है प्रोपोलिन ग्लाइकोल करके है, ये इंग्रेडिएंट जो है ये भी हमारे लिए, ये एक्चुअली ज्यादातर लोगों को एलर्जी क्रिएट करता है और इससे माउथ में अल्सर होने के भी चांसेस रहते हैं। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर और डाइस यानी कलर, जनरली सैक्रिन यूज होता है जिसको एस्पार्टिन कहते हैं, सैक्रिन यूज होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी यूज होता है कई चीजों में। तो ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी बहुत हार्मफुल है। तो इस तरह और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। तो इसीलिए माई वेदिक्स के जरिए एक ऐसा टूथपेस्ट लॉन्च हुआ है जिसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है। जो सारे इंग्रेडिएंट पे हम बात करेंगे, जो इंग्रेडिएंट आपके सलाइवा के थ्रू ब्लड प्लाज्मा में जाएगा तो इनडायरेक्टली, जैसे हमारे लाइपोप्रास जीवन के अंदर 43 माइक्रो क्लस्टरिंग मॉलिक्यूल है जो आपके बॉडी को हेल्प करते हैं, उसी तरह इसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल है सलाइवा के थ्रू एब्जॉर्ब होके बाकी बहुत सारे बेनिफिट देंगे। जैसे इसके अंदर नीम है तो नीम एंटीबायोटिक इफेक्ट देगा। ऐसे बहुत सारे तत्व है इसके अंदर जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये टूथपेस्ट जो है ये अवेलेबल शायद कल परसों से उपलब्ध हो जाएगा, ऑन दी वे ट्रांसपोर्ट में है, शायद कल या परसों कंपनी में पहुंच जाएगा। जिस टूथपेस्ट की एमआरपी है 356 रुपीज और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 240। तो हमने मार्केट में से कोशिश की ढूंढने की कि इस टाइप के टूथपेस्ट की क्या कीमत चलती है। नाम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक टूथपेस्ट हमने ढूंढा, यहाँ तक कि हमने उसको मंगाया भी, जो 460 रुपये का है। दूसरा एक टूथपेस्ट हमने मंगाया, वो भी 380 या 385 रुपीज का है। तो इस टाइप के टूथपेस्ट मार्केट में बहुत कॉस्टली है और उससे भी आप इस टूथपेस्ट को कभी भी कंपेयर कर सकते तो आपको लगेगा ये वाला बहुत बढ़िया है कंपैरिजन में।